दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है गरीब लड़की की जादुई फ्रॉक की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। लाल नगर में सिमरन अपनी माँ कामिनी के साथ रहती थी। सिमरन बहुत ही नेक और एक ईमानदार लड़की थी। उसकी माँ दूसरों के घरों में काम करके किसी तरह अपने घर का गुजारा किया करती थी। एक बार की बात है, कामिनी अपने साथ सिमरन को भी अपनी मालकिन के घर लेकर जाती है, क्योंकि आज उनके घर पर एक फंक्शन हो रहा था, जहाँ पर सिमरन और उसकी माँ बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं और खूब मस्ती करते हैं। अरे माँ, ये हो क्या रहा है? बेटा, आज मालकिन की बेटी रितु का जन्मदिन है, उसी की पार्टी है। माँ, ये जन्मदिन क्या होता है? आपने तो कभी ऐसे मेरा जन्मदिन नहीं मनाया। मेरा जन्मदिन कब आएगा माँ? क्या मेरे जन्मदिन में भी इतने सारे लोग आएंगे? क्या मैं भी रितु की जैसे फ्रॉक पहनूंगी माँ? बताओ ना माँ, बोलो ना। बेटा, ये सब हमारी किस्मत में नहीं है, ये सब तो बड़े लोगों के लिए है, हम गरीब लोगों के लिए नहीं। हम गरीबों को तो एक वक्त की रोटी भी मिल जाए, हमारे लिए वही बहुत है। ऐसा क्यों है माँ? आखिर हम भी तो इनकी तरह इंसान है ना, फिर हम क्यों इनकी तरह अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते और मौज मस्ती नहीं कर सकते? उसके बाद सिमरन फूट फूट कर रोने लगती है। फिर सिमरन की माँ किसी तरह सिमरन को समझाकर उसे घर लेकर जाती है, लेकिन सिमरन के दिमाग में यही सब चलते रहता है और फिर वो सोचते सोचते अकेले ही जंगल में चली जाती है और जोर जोर से रोते हुए कहती है, आखिर हम इतने गरीब क्यों है ऊपर वाले? क्यों रितु के माँ बाप के पास ही पैसा है? क्या सिर्फ अमीर लोगों को ही खुश रहने का हक है? काश मेरे भी पापा जिंदा होते तो आज हमें ये दिन देखना नहीं पड़ता। सिमरन ऐसा कहकर रो ही रही थी कि तभी उधर से एक टिमटिम परी आ रही होती है और वो सिमरन को यूँ उदास देखकर उससे पूछती है, अरे सिमरन, तुम इतनी उदास क्यों हो? बताओ क्या हुआ? सिमरन अचानक परी को देखकर डर जाती है और डरते डरते सिमरन परी से पूछती है, आप कौन हो और क्यों मेरे पास आई हो? सिमरन डरो नहीं, मैं एक परी हूँ। मैं यहाँ से जा रही थी तो मैंने तुमको यहाँ उदास देखा, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आ गई। बताओ ना, क्या बात है? परी जी, आखिर हम गरीबों के साथ ही इतनी नाइंसाफियाँ क्यों होती है? क्यों हम अच्छे अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते, अच्छा खाना नहीं खा सकते? ऐसा क्यों है परी जी? बस इतनी सी बात से उदास नहीं होते सिमरन। ये लो जादुई परियों वाली फ्रॉक। और हाँ, ये कोई मामूली फ्रॉक नहीं है। तुम इस जादुई फ्रॉक से जो कुछ भी मांगोगी, ये जादुई फ्रॉक तुम्हें सब कुछ दे देगा। जादुई फ्रॉक देखकर सिमरन बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी वो जादुई फ्रॉक लेकर अपने घर चली जाती है। घर जाकर जैसे ही वो जादुई फ्रॉक पहनती है तो वो बहुत ही खूबसूरत लड़की में बदल जाती है। खुद को आईने में देखकर वो बोलती है, अरे वाह, परी की बात तो बिल्कुल सच निकली। मैं तो एकदम खूबसूरत हो गई हूँ, बिल्कुल परी की तरह। फिर सिमरन अपने जादुई फ्रॉक से कहती है, हे जादुई फ्रॉक, मुझे एक अच्छा सा घर चाहिए। तभी उसके सामने एक खूबसूरत सा घर बनकर तैयार हो जाता है। अब सिमरन की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। फिर सिमरन अपनी माँ को सारी बात जाकर बताती है, जिससे उसकी माँ भी बहुत खुश हो जाती है। सिमरन उस जादुई फ्रॉक को पहनकर बाहर निकलती है और अपनी सहेलियों को दिखाने लगती है। श्रुति, मैं कैसी लग रही हूँ? अरे वाह, तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो, लेकिन रातों रात ये सब कुछ तुम्हारे पास कैसे आ गया?
तुम्हें ये फ्रॉक किसने दिया है, ये तो बताओ। अरे वो सब छोड़ो, अब मैं पहले की तरह गरीब नहीं रही। आज शाम को मेरे घर पर पार्टी है, तुम सबको मेरे घर पर आना है। क्या पार्टी, वो भी तुम्हारे घर पर? तुम लोगों को यकीन नहीं हो रहा ना? आज शाम को मेरे नए वाले घर पर आ जाना, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। शाम को सिमरन की सहेलियाँ सिमरन के नए वाले घर को देखती हैं, तो वो सब चौंक जाती हैं। और उस घर में जब जाती हैं, तो पार्टी की तैयारियों को देखकर वो लोग दंग रह जाती हैं। आखिर इस भिखारन के पास इतने पैसे कहाँ से आए कि इसने इतना अच्छा घर बना लिया और सबको पार्टी भी दे रही है? कुछ तो गड़बड़ है, पता तो करना ही पड़ेगा। श्रुति चुपके से सिमरन को जादुई फ्रॉक से खाना मांगते हुए देख लेती है और वो समझ जाती है कि ये सब इस जादुई फ्रॉक की वजह से ही हो रहा है। इसका मतलब ये कोई मामूली फ्रॉक नहीं है, बल्कि कोई जादुई फ्रॉक है। फिर श्रुति के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो रात को चुपके से सिमरन के घर से उस जादुई फ्रॉक को चुरा कर अपने घर पर ले जाती है। अगले दिन जब श्रुति उस जादुई फ्रॉक को पहनती है, तो वो बिल्कुल बदसूरत हो जाती है। जब वो अपने आप को शीशे में देखती है, तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अरे ये मेरे चेहरे को क्या हो गया? मैं इतनी बदसूरत कैसे हो गई? ये क्या हो गया? फिर उस जादुई फ्रॉक से एक आवाज आती है, लालची लड़की, ये सब तुम्हारी लालच की वजह से हुआ है। मैं एक जादुई फ्रॉक हूँ, तुमने मुझे चुरा लिया और अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना चाहा। इसी वजह से तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। इसलिए मैं तुम्हारे लिए खराब फ्रॉक बन गया हूँ और मैं तुम्हारा कुछ भी अच्छा नहीं कर सकता। मुझे माफ कर दो जादुई फ्रॉक, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो और मुझे पहले जैसा कर दो, प्लीज। नहीं, अब ये मुमकिन नहीं है। तुम्हारी गलती की अब यही सजा है। इतना सुनकर श्रुति गुस्से से उस जादुई फ्रॉक को उतार देती है और उसे एक मैदान में ले जाकर उसमें आग लगा देती है और हमेशा के लिए बदसूरत बनकर रह जाती है। लेकिन उस जादुई फ्रॉक को कुछ भी नहीं होता और वो हवा में उड़ता हुआ सिमरन के घर पर वापस चला जाता है। अब सिमरन के पास आज सब कुछ था, पैसा, गाड़ी, घर, और वो दोनों माँ बेटी खुशी खुशी अपना जीवन एक साथ गुजारने लगती है। अनन्या आज बहुत खुश थी क्योंकि वो आज अपनी माँ और पिताजी के साथ में जादू का शो देखने जा रही थी। वो जादू के शो देखने के लिए बहुत उत्सुक थी, जिसे वो आज देखने जा रही थी। अनन्या ने जादूगर के जादू के कारनामे अपने दोस्तों से बहुत सुने थे। अनन्या ने रास्ते में ही अपने पिताजी से जादूगर के बारे में कई सारी बातें की। उसके पिताजी भी बहुत खुश थे, पर अनन्या तो बहुत ज्यादा ही खुश थी। फिर सभी लोग मिलकर सर्कस हॉल में पहुँचे और अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए और शो बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि अनन्या ने उम्मीद की थी। यहाँ पर जादू बहुत मजेदार थे क्योंकि जादूगर एक से बढ़कर एक जादू दिखाता था और जादू देखने में सभी को बहुत मजा आ रहा था। और आज से पहले अनन्या ने इतने सारे जादू कभी नहीं देखे थे। अनन्या और उसके माता पिता दोनों ही बहुत आश्चर्यचकित थे क्योंकि उनकी आंखों के सामने इतने सारे जादू हो रहे थे और उन्हें ये सब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो रहा है। जब शो खत्म हो गया तब वो सभी सर्कस से निकल ही रहे थे कि तभी अनन्या ने देखा कि जादूगर अपनी जादू की छड़ी वही कोने में छोड़ गया है। अनन्या ने उस छड़ी को उठाया और अपने माता पिता की अनुमति लेकर जादूगर को उसकी छड़ी लौटाने चली गई। जादूगर भी उस छोटी सी बच्ची अनन्या से बहुत खुश हुआ और जादूगर ने अनन्या से वो छड़ी लेकर बोला, धन्यवाद छोटी राजकुमारी। जादूगर ने अनन्या को एक उपहार देते हुए बोला,
ये लो प्यारी राजकुमारी, मेरी तरफ से इसे उपहार समझकर रख लो। जादूगर ने अनन्या को एक बहुत ही खूबसूरत सा लहंगा दिया और बोला, याद रखना, ये एक जादुई लहंगा है। इसे पहनकर जो कुछ भी आप मांगोगी, ये जादुई लहंगा आपको दे देगा। अनन्या बहुत ही खुश हो गई और उसकी खुशी देखकर जादूगर ने उसे एक चेतावनी देते हुए कहा, हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, इस जादुई लहंगे से तुम जो कुछ भी मांगोगी, जितनी बार मांगोगी, बदले में तुम्हारा कद 1 इंच छोटा होता जाएगा। अनन्या जादुई लहंगे को पाकर बहुत खुश हुई और जादूगर को धन्यवाद कहा और वो जादूगर से कुछ जादू सीखना चाहती थी, पर उसके माता पिता बाहर उसका इंतजार कर रहे थे, इसलिए उसे जल्दी से वहाँ से जाना पड़ा। उसने जादूगर को फिर से धन्यवाद दिया और घर के लिए सभी रवाना हो गए। अगले ही दिन जब घर पर कोई नहीं था, तो अनन्या ने उस जादुई लहंगे का उपयोग करने का सोचा। अनन्या ने अब वो जादुई लहंगा पहन लिया और आंखें बंद करके अपने मन में सोचने लगी कि अब वो क्या मांगे। फिर उसने कहा, चिकन बर्गर। अनन्या की इतना कहते ही वहाँ पर बर्गर आ जाता है। अनन्या ये देखकर बहुत खुश होती है और वो बर्गर अनन्या खा लेती है। उसने बर्गर खाकर फिर से और बहुत सारे बर्गर मांगे। अनन्या ने इतने सारे बर्गर्स मांग लिए थे कि उसका पूरा कमरा बर्गर से भर गया। अचानक अनन्या को एहसास हुआ कि उसका बर्गर आकार में बढ़ रहा है। वो अपने घर को चारों तरफ से घूमकर देख रही थी, क्योंकि उसे अपने से सारी चीजें बहुत ही बड़ी लग रही थी। फिर अनन्या को एहसास हुआ कि वो एक प्लास्टिक की गुड़िया जितनी आकार में बदल गई है। फिर उसने अपनी बिल्ली को अपनी ओर आने से रोका, क्योंकि बिल्ली उसके लिए एक बाघ के जितनी बड़ी थी। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद की और बिल्ली को पिंजरे में बंद करने की कामना की। फिर अनन्या ने जब अपनी आंखें खोली तो बिल्ली पिंजरे में थी, लेकिन बिल्ली पहले से भी ज्यादा बड़े आकार में दिख रही थी। तब अनन्या को एहसास हुआ कि वो एक चूहे के आकार की जितनी छोटी हो गई है। तभी उसने एक चूहे को अपनी ओर आते हुए देखा। तभी अनन्या ने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली और चूहे को दूर फेंकने की कामना की। और अब उसने अपनी आंखें खोली तो चूहे को पहले ही बाहर फेंक दिया गया था, लेकिन अनन्या अब तो कॉकरोच के आकार की हो चुकी थी। अब अनन्या को कॉकरोच का डर था। इस समय अनन्या बहुत चिंतित थी और वो ये नहीं जानती थी कि अब उसे क्या करना चाहिए। लेकिन तभी उसके माँ पिताजी घर पर आ जाते हैं। तब जाकर अनन्या ने राहत की सांस ली। अनन्या ने अपने माँ पिताजी को बुलाया, लेकिन उसके माँ पिताजी अनन्या की आवाज सुन ही नहीं पाए। उससे जितना तेज हो सकता था वो चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज उसके माता पिता तक नहीं पहुँची। जब उसके माता पिता घर के अंदर पहुँचे तो उन्होंने बहुत सारे बर्गर्स देखे, लेकिन अनन्या आसपास कहीं भी नहीं थी। और जब अनन्या के माँ पिताजी ने बिल्ली को पिंजरे में देखा तो बिल्ली को पिंजरे से आजाद कर दिया। अब अनन्या के पापा ने अनन्या को इन सब चीजों के बारे में पूछने के लिए बुलाया। अनन्या, इधर आओ, ये सब क्या है? लेकिन अनन्या के माँ पिताजी को अनन्या कहीं भी नहीं मिली और फिर बिल्ली ने उन्हें दिखाया कि अनन्या कहाँ पर है। बिल्ली उसकी मम्मी को अनन्या के पास लेकर आती है। तब उसकी मम्मी देखती है कि अनन्या एक कोने में बैठकर रो रही थी। अनन्या का आकार इतना छोटा सा देखकर उसके पिता ने उसे अपने हाथ में उठाया और उससे पूछा, क्या हुआ अनन्या बेटी? अनन्या ने रोती हुई आंखों से अपने पिता को सब कुछ बताया। अनन्या और उसके माता पिता तुरंत उस जादूगर के पास गए और उन्हें अपनी समस्या बताई। ये सब देखकर जादूगर मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, आप इस लहंगे के 2 टुकड़े कर दो। एक टुकड़ा मेरे पास यहाँ छोड़ दो
और एक टुकड़ा दूर किसी कुएं में जाकर छोड़ दो और फिर कल अनन्या अपने सामान्य आकार में वापस आ जाएगी। अनन्या के पिताजी ने लहंगे को 2 टुकड़ों में काट दिया। फिर जादूगर के पास एक टुकड़ा छोड़ दिया और एक दूसरा टुकड़ा घर के रास्ते पर पड़ने वाले एक कुएं पर छोड़ दिया। अगली सुबह जब अनन्या सोकर उठी तो वो अपने सामान्य आकार में वापस आ गई थी और अब अनन्या को समझ में आ गया था कि जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना चाहिए। और उसके बाद वो हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगी।